हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 22nd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। अब जो कि मई मंथ खत्म हुआ है, तो हम लोग मंथली चार्ट से एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। सो ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,750 पे। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी 2023 की, राइट, 23 से स्टार्ट हुई थी, 24 मिड तक चली और उसके बाद फिर फिजल आउट होते होते अक्टूबर से हमें सेलिंग देखने को मिली। सो ये जो डोजी बनी है, ये जो टॉप का जो मंथ है विच इज सितंबर मंथ का हाई एंड लो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज एक तो ये डोजी है, दैट मीन्स इंडिसिशन, ठीक है। उसके बाद की कैंडल आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड अ बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये आप देखोगे तो ये जो अगस्त और सितंबर मंथ का जितना भी ट्रेडिंग था, सारा कुछ इस कैंडल ने कवर कर लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सो यहां पे इसका लो है 24,753 और उसके नीचे ही हमें क्लोज देखने को मिला है। इसका लो इज इंपॉर्टेंट। जब तक निफ्टी इसके ऊपर अच्छे से क्लोज करके सस्टेन नहीं होती है, तब तक के लिए आप ये टॉप जो है 26,277 का, वो ब्रीच नहीं होगा, राइट। अभी ये जो 2 मंथ है उसका जो पूरा ट्रेडिंग है वो निगेट हो गया है। तो हम इसका जो क्लोज है 24,950 से लेके इसका ये जो टॉप बना था 25,907, 907, राइट। सो ये जोन हम लोग ने ऑलरेडी वीकली चार्ट पे मार्क कर लिया है। तो इसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं, क्योंकि यहां से हमें सप्लाई आनी शुरू हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो सी, ये मंथ बढ़िया सा क्लोजिंग किया, ओपन इज इक्वल टू लो बना के हाई के एकदम करीब उसने क्लोज करा। उसके बाद हमें एक हैविंग सेलिंग देखने को मिली। हैवी सेलिंग के बाद बाइंग आई, बट फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग यहाँ से हमें देखने को मिली। फिर ये तो डोजी थी, मीन्स इंडिसीजन। यहाँ पे ये मैच ड्रॉ गई थी, ना बायर जीता था ना सेलर जीता था, बिकॉज सेलर ने नीचे लेके जाने को ट्राई करा, बायर ने ऊपर लेके जाने को ट्राई करा और कहीं ना कहीं बीच में जाके वो क्लोजिंग हमें देखने को। और उसके बाद सेलर प्योरली जीता था इस मंथ, क्योंकि टॉप से लेके कंटिन्यूअस सेलिंग हमें देखने को मिली, राइट। सो ये क्लोज लास्ट पॉजिटिव एंड पे बायर ने जो अच्छे से क्लोज करा था उसे हम इसे मानेंगे, बिकॉज ये 2 मंथ का इस कैंडल ने निगेट कर दिया। सो इसका क्लोज 24,950 और इसका हाई 25,900, ऐसा आप मान के चलो। तो ये हमारा सप्लाई जोन है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ डोजी सिमिलर। ये कैंडल आप दोनों देखो तो दिस इज अ डोजी, ये स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसे। तो दैट इज काइंड ऑफ डोजी। सो यहां पे भी क्या है, इंडिसीशन। अभी निफ्टी इस सप्लाई जोन पे ये जो सेलिंग जो स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करना है। तो नीचे के लेवल्स पे आप देखोगे तो डिमांड हमें कहां पे मिलेगी? एक तो इस कैंडल का लो विच इज 24,073, 24,073 मतलब 24,100 भी आप पकड़ सकते हो। तो 24,100 से लेके इस कैंडल का लो, जहां से हमें वापस से एक बाइंग देखने को मिली थी, ये फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग थी, राइट। तो ये 23,890, राइट। सो 23,900 पकड़ लो या 23,885 पकड़ लो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो 23,890 एक सपोर्ट का काम अभी करेगी। 23,890, 24,100 ये नीचे की साइड पे सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर की साइड पे हमें सप्लाई ऑलरेडी है, ठीक है। सो ये क्लियर है, वीकली चार्ट में ऑलरेडी मार्क है। सो हम लोग जब भी वीकली चार्ट पे आएंगे वहां पे आप पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। सो ये था मंथली व्यू। यहां से प्योर सेलिंग आई, वापस से यहां से आप देखोगे तो सेम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इसे बोलते हैं। बट इसका कंफर्मेशन कहां से आता है? जब ये जो डोजी बनी थी इनडिसीजन की कैंडल, इसके हाई के ऊपर निफ्टी क्लोज कर जाए, क्लोज करके अच्छे से सस्टेन भी हो जाए। तो ये क्लोज करके सस्टेन कहीं ना कहीं हो गई और यहाँ पे 2 मंथ की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, राइट। सो दिस वाज दी व्यू। हम लोग ने ये डिस्कस भी करा था कि इस मंथ के हाई के ऊपर अगर अप्रैल मंथ क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं हम सप्लाई जोन को टेस्ट करेंगे और वो सप्लाई जोन को हम लोग ने बखूबी टेस्ट करा, ठीक है। सो दिस इज द व्यू ऑफ मंथली चार्ट। अभी हम लोग आ जाते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो ऑलरेडी मार्क है 24,951 से लेके 25,907 का, ये हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के उधर ही आके हमें एक सप्लाई आती हुई नजर आई है 2 वीक्स, ठीक है। सो ये एक था। दूसरा हम लोग ने बात करा था कि 24,753 के ऊपर निफ्टी को क्लोज करके सस्टेन होना है। सो ये एक वीक क्लोज करा, दूसरी वीक नेगेटिव, उसके बाद वापस से हम नीचे क्लोज कर गए 24,750। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे उसे सप्लाई को एब्जॉर्ब करना चाहिए।
ठीक है। और डिमांड जोन की हम लोग ने बात करी तो 23,893 से लेकर 24,073 ये जो लेवल है वो हमारा अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो ये पॉसिबिलिटीज हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो कंटिन्यूअस रैली यहाँ तक हो सकती है, या तो यहाँ पे सेलिंग का एब्जॉर्प्शन होकर फिर आगे निकल सकता है, और या तो यहाँ से वापस एक रीटेस्ट और फिर आगे की जर्नी, राइट। सो वीकली चार्ट पे वी आर स्टिल फेलिंग टू होल्ड अबाउट 24,750। सो इन कमिंग वीक्स वो हमें देखना पड़ेगा कि कैसा निफ्टी का परफॉर्मेंस रहता है, वेदर इट इज रिटेस्टिंग दिस डिमांड जोन या यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन लेके फिर आगे की जर्नी स्टार्ट। सो ओवरऑल हम लोग जब तक ये डिमांड जोन इंटैक्ट है, ब्रीच नहीं होता है, तब तक के लिए अभी डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। वी आर इन अ साइडवेज टू माइल्ड बुलिश जोन, ठीक है। सो निफ्टी का वीकली व्यू इज दिस। अगर आप मूविंग एवरेजेस को भी लगा के देखें तो मूविंग एवरेजेस भी सेम इशारा करती है कि वी आर इन अ नॉट इन अ डाउन ट्रेंड, वी आर इन अ साइडवेज टू माइल्ड बुलिश जोन। और ये जो 50 पीरियड की जो मूविंग एवरेज आ रही है दैट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बिकॉज जब भी हम लोग ये क्रॉस ओवर होता है, ये जो गोल्डन क्रॉस जिसे बोलते हैं, तो ये गोल्डन क्रॉस के ऊपर निफ्टी निकलता है या कोई स्टॉक निकलता है तो उसे यहाँ पे रीटेस्ट अगर आके वो करता है तो वो बढ़िया साइन मानी जाती है, राइट। तो तभी आगे की रैली जो होती है वो कहीं ना कहीं सस्टेन होती है, ठीक है। सो मूविंग एवरेजेस को भी अगर हम लोग देखें तो वी आर इन अ साइडवेज टू माइल्ड बुलिश जोन। सो यहाँ पे अभी डरने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल हमारा डिमांड जोन इंटैक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट है और ये डायनामिक सपोर्ट है जो मूविंग एवरेज रेड वाली है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 55,749 पे, बढ़िया सा क्लोजिंग एंड बढ़िया सा प्राइस एक्शन भी। मंथली क्लोज को अगर हम देखें तो यहां से बैंक निफ्टी ने लगातार 2 मंथ ऑन अ हायर नोट पे क्लोज करा, गुड साइन। यहाँ पे से हमें कंसोलिडेशन तो देखने को नहीं मिला है, बट ये जो डिप मिला था ये अर्जेंसी से ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी रिटेस्ट हो सकते हैं, विच इज फर्स्ट ये जो हाई है 53,357, 53,357 अभी के लिए आगे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। जब तक के लिए बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक के लिए आप बेरिशनेस भूल जाओ, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफी बढ़िया प्राइस एक्शन दिखा रहा है और ये जो रैली आई है उसी के कारण निफ्टी में थोड़ी बहुत जान आई, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए दिस वुड बी द गुड सपोर्ट, दिस वुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे ऐसा दूसरा कुछ है नहीं, वी आर इन अ गुड बुलिश मोड। सो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर देखें तो वी आर इन अ फ्लैग पैटर्न, इसे हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं कि ये एक रैली के बाद अ लॉन्ग कंसोलिडेशन वाज हैपनिंग। अभी हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस करा था कि 55,460 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होके बताना है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया था, यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं पास्ट में बट फेल हुआ है। यहाँ पे भी अभी देखो एक नाइस कंसोलिडेशन इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 5 डेज, ये राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में फेल, वापस से दूसरा अटेम्प्ट और कहीं ना कहीं वहां पे ही इस जोन के अंदर हम लोग ने क्लोजिंग करा है 55,461 के ऊपर। सो इन कमिंग वीक्स अगर बैंक निफ्टी यहाँ से सस्टेन होके आगे ये जो ऑल टाइम हाई है विच इज 56,098 का उसे टेस्ट करेगा, क्योंकि ये एक अच्छा क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। सो ये लेवल जो लास्ट टॉप है वो टेस्ट कर सकता है, वहां पे थोड़ी बहुत उसे सेलिंग आएगी, बिकॉज क्या है कि ये जो सेलिंग है हम लोग ने बढ़िया से एब्जॉर्ब करा है। तो ऐसा नहीं है कि यहां से फॉल नहीं आ सकता है, आ सकता है, बट ये कंसोलिडेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें एवरी टाइम बाइंग देखने को मिली है। सो कमिंग वीक्स में हमें देखना है कि जब तक के लिए आप बुलिश फुल बुलिश मोड एग्रेसिव कभी हो गए जब भी इसके ऊपर 56,098 के ऊपर आप चलो 56,100 के ऊपर, 56,100 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी अच्छे से क्लोज करके सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए ये और एग्रेशन, ये जो एग्रेशन ऐसा दिखा था वैसा नहीं दिखेगा, राइट। अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, एक छोटे से रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सो विच इज अ गुड साइन। यहाँ से आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज इसके नीचे बैंक निफ्टी कभी भी फॉलो थ्रू नहीं देखने मिला। क्लोज किया है दूसरे दिन ऊपर, यहाँ पे भी गैप डाउन किया था, दूसरे दिन बड़ा गैप अप करके ऊपर, यहाँ पे भी सेम। सो जब तक के लिए ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक के लिए आप बेफिक्र रहिए, राइट। इसके नीचे अगर ऐसी रेड कैंडल से हमें क्लोज देखने को मिलता है या बड़ा गैप डाउन करके बेरिशनेस दिखाता है तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स फिर वापस से टेस्ट हो गए, ठीक है। सो हमें उसके लिए आराम से वेट करना है। बैंक निफ्टी फ्लैग पैटर्न बना रहा है, आप देखो ये पोल, इसे हम पोल कहते हैं और ये एक फ्लैग पैटर्न बना है, सो विच इज अ गुड साइन। कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सो जब तक बेरिशनेस नहीं दिखती है तब तक के लिए आप बेफिक्र रहिए, बट यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना है कि अरे मैं ब्रेकआउट ले लूँ, ये ले लूँ। जब तक के लिए ये हाई के ऊपर हमें 2 डेली क्लोज करके बढ़िया से सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए आप लॉन्ग मत होना,
राइट। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, आई एम जस्ट गाइडिंग यू ऑन अ रिस्क परस्पेक्टिव कि आपका रिस्क बहुत बड़ा है, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी का डेली व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं मूविंग एवरेजेस को लगा। सो मूविंग एवरेजेस को भी अगर हम लोग लगाते हैं तो सेम पैटर्न देखने को मिलता है, हम लोग 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ डायनामिक सपोर्ट। तो जब तक 20 पीरियड मूविंग एवरेज एसएमए के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक के लिए ये फुल बुलिश मोड में है। ओके, सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी इज प्योरली इन अ बुलिश मोड, निफ्टी इज साइडवेज टू माइल्ड बुलिश मोड। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं, बिकॉज ये मंथली क्लोज करा है, तो कौन से इंडेक्सेस है, दूसरे इंडेक्सेस जिसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सो हम लोग उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको निफ्टी का एक चार्ट, ये जो कैंडल्स है दैट इज निफ्टी चार्ट, और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज द बेंचमार्क निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स, ठीक है। सो फिलहाल तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी मिड फ्लोट, बिकॉज उसके ऊपर है, दैट मीन्स इट इज आउट परफॉर्मिंग। निफ्टी के ऊपर जितने भी इंडेक्सेस है आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी एज वेल एज मिड स्मॉल इंडेक्स, राइट। सो पीएसयू बैंक्स है, इंफ्रा है, ऑयल एंड गैस, कमोडिटीज, मेटल्स, बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट बैंक फाइनेंस सारा है, पीएसयू बैंक भी है। सो सारा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर वो है, और बढ़िया सा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी डिफेंस ने भी दिखाया, ठीक है। सो ओवरऑल लास्ट 5 मंथ्स में अगर देखें तो ये सारे इंडेक्सेस ने आउट परफॉर्म करा है निफ्टी एंड मिड स्मॉल इंडेक्स को। रिसेंटली अगर क्वार्टरली हम लोग देखें तो 3 मंथ्स पे अगर देखते हैं तो सेम। अभी फिलहाल कौन से आए हैं, मीडिया है, पीएससी है, कैपिटल मार्केट्स एंड इंडेक्स एंड डिफेंस सेक्टर, ये 5 इंडेक्स है जिसने दोनों इंडेक्सेस को बीट करा है। लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो निफ्टी मिड स्मॉल 400 ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करा है। सो निफ्टी के ऊपर जितने स्टॉक्स है वो लास्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसमें ये सारे सेक्टर्स है, आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर है, कैपिटल मार्केट है, पीएसयू बैंक्स है, मीडिया है, पीएससी सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए, वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। कौन से अच्छे खासे स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं उसके बेसिस पे आप ट्रेड फिर इनिशिएट कर सकते हो अपने रिस्क और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लेके, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। तो वीकली बेस पे अगर देखें तो हम लोग को मिक्स क्लोजिंग देखने को मिला है, कुछ नेगेटिव एंड पे क्लोज करे हैं, कुछ पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे हैं। पीएसयू बैंक्स बढ़िया सा क्लोजिंग 4% के आसपास वीकली क्लोज करा है, राइट। सो ये तो वीकली परसेंटेज क्लोज है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज एट 74%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली मूविंग एवरेज इज एट 84%, and percentage of stocks above their yearly moving average is still below 50 at 46%. कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ रही है वीक टू वीक बेसिस पे, सो दिस इज अ गुड साइन। इंडेक्सेस की हम लोग ने बात करी, तो सेम पीएससी, बैंक निफ्टी मतलब फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर सारे बहुत बुलिश मोड पे है, ठीक है। सो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन स्मॉलर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये थोड़ा बहुत ओवरबॉट में चल रहा है, तो दिस इज गुड साइन। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कूल ऑफ हो रहा है, एंड दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो पार्टिसिपेशन धीरे 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 बढ़ रहा है, 50 के ऊपर आके उसे सस्टेन होना है, तब जाके हम लोग मानेंगे कि ब्रॉडर एंड पे भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, सारे इंडेक्सेस में अभी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, ठीक है। सो दिस वुड बी अ गुड साइन ऑफ अ न्यू बुल मार्केट। बट जब तक के लिए 50 के नीचे हमें रिस्क पे ज्यादा फोकस करके उसके बेस पे हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 22nd वीकेंड ऑफ 2025। सो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।